राज्यसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की स्थिति में पहुंचे, इन तीनों राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जो है वो चल रही है। सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। वोट देने के बाद कई विधायक उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये विधायक हैं मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। वहीं जगदीश नारायण राय ने भी क्रॉस वोटिंग की है। कुल मिलाकर 395 वोट अब तक पड़े हैं। तो एक एक करके सभी राज्यों का जरा समीकरण समझेंगे। सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि अखिलेश यादव ने एनडीटीवी में हमारे सहयोगी रणवीर से बातचीत करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि बगावत जो है वो करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर किया जाएगा। अखिलेश यादव अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के और काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। ये जो टूट हुई है इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये टूट पहले से पता थी और इसलिए पता थी कि ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए। पहले दिन आए, फिर खाने पे नहीं आए, और जब खाने पे नहीं आए तो चर्चाएं जो थीं वो ये था कि कुछ पैकेज मिलने जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, किसी को कुछ और पैकेज मिलेगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि वो अंतरात्मा के माध्यम से वोट दिए हैं। हम तो आपसे कहेंगे कम से कम अंतरात्मा से ये तो बता दें पैकेज क्या था। अगले जी कितने लोग हैं? अभी कुछ नहीं गिनती हैं, जो दिखाई दिए हैं, जो सरकार के साथ बैठे दिख रहे हैं उतने ही दिख रहे हैं। 1-2 और होगा। कार्रवाई क्या होगा? पार्टी से विदा हो जाए, नमस्कार उनको। बहुत। तो आपने देखा अखिलेश यादव जिन्होंने साफ कहा कि जो भी बगावत किया है वो पार्टी से बाहर जाएगा, और एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ से अपना वोट किसी और को देने वाले विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जबरदस्त उलटफेर का दिन रहा। हमारे सहयोगियों ने कोशिश की एक के बाद एक विधायकों से बात की। वहीं बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है। संजय सेठ से बातचीत की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। हमारे साथ संजय सेठ जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो दामादामी चल रही है उसको लेकर क्या कहना है? एसपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, ये तो देखिए हमें कुछ नहीं मालूम कि किसके वोट किसको पड़े। ये तो शाम को 5 बजे के बाद पता चले। तो आप जीतेंगे? जीत के हम पूरी सुनिश्चित हैं। आप जीत में पूरी तरह से सुनिश्चित हैं? हाँ। तो अब जिस तरीके से ये आ रही हैं खबरें कि एक के बाद एक क्रॉस वोटिंग हुई है। रणवीर हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जितना ये आशंका तो था, डर भी था, कोशिश भी हो रही थी लोगों को मनाने की, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, विप ने ही साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो पाएगी? अब तक क्या पता चल रहा है, कितने क्रॉस वोट हुए हैं? देखिए, कार्रवाई क्या होगी इसको लेकर असमंजस है। असमंजस इस वजह से है कि अगर समाजवादी पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पार्टी से निकाल देती है तो वो स्वतंत्र होंगे, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, उनकी विधानसभा कैंसिल नहीं होगी, विधानसभा की सदस्यता। लेकिन अगर वो विधायक खुद से पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव अब किस रणनीति के साथ इन विधायकों पर कार्रवाई करते हैं ये देखना बहुत खास इसलिए हो जाएगा क्योंकि दल बदल कानून तब लगता है जब विधायक खुद से इस्तीफा दे करके कहीं और जाए। लेकिन अगर उसको पार्टी निकालती है अपने से तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और वो स्वतंत्र रूप से कहीं और जाके किसी और पार्टी में शामिल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले से पार्टी के खिलाफ लाइन लेकर के बोलती रही और पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला नहीं बल्कि उनकी सदस्यता निलंबित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई और करते करते 1.5 साल तक अदिति कांग्रेस की विधायक रही। फिर बाद में जब विधानसभा चुनाव आया तब इस्तीफा दी और तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ऐसे में अखिलेश यादव कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं पर कैसे कार्रवाई होगी ये देखना बहुत खास होगा। अब अगर आज की चुनाव की बात करें, 4 बज चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 403 सीटें यूपी में हैं और 4 सीटें इस वक्त खाली हैं, यानी बचे 399। 399 में 3 विधायक जेल में हैं, तो वोट हुए 396।
396 में एक महाराजी प्रजापति वोट देने नहीं आई, यानी कि कुल वोट पड़े 395। अब इस 395 में बीजेपी के 252, इसके अलावा अपना दल सोनीलाल के 13 वोट, 9 वोट आरएलडी के, 6 निषाद पार्टी के, 6 में से 5 वोट सुभाषपा के पड़ने थे, लेकिन सुभाषपा का एक विधायक समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर के वोट करके आया, यानी कि सुभाषपा के वोट पड़े 4, राजा भैया के 2 और बीएसपी का 1 वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के कुल विधायक हैं 108, जिसमें 2 जेल में हैं, तो संख्या हो गई 106, और कांग्रेस का 2 वोट मिला ले तो संख्या हो गई 108। इस 108 में 7 वोट माइनस करके और 1 वोट प्लस कर देंगे, क्योंकि सुभाषपा का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, तो सपा को कुल वोट मिले 102। और बीजेपी के कैंडिडेट्स को जो अलॉटमेंट हुआ था सोर्सेस के हवाले से, वो 38 वोट का अलॉटमेंट हुआ था। वोटों की संख्या जो कुल पड़े हुए वोट है उसके हिसाब से एक प्रत्याशी को जीतने के लिए चाहिए 36.2, और आराम से बीजेपी अपने 8 प्रत्याशी फिलहाल जीताते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके 8वां प्रत्याशी भी जीत रहा है। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास ये पूरी काउंटिंग हो जाएगी और तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसमें ये कि सपा के 7 वोट क्रॉस वोटिंग की और 1 सपा की विधायक जो है वो एब्सेंट रही है, और इसके साथ ही 1 वोट सुभाषपा का टूट करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। तो कुल ये गणित है, और इस बीच में अखिलेश यादव पर नजर होगी, क्योंकि जो विधायक हैं वो इसी। रणबीर, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूं आपको जाने से पहले, तो क्या ये मान के चला जाए 8 के 8 बीजेपी के अगर सांसद चुने जाते हैं तो कौन सा समाजवादी पार्टी का सांसद है जिसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है? देखिए, तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नाम था आलोक रंजन का, और जो 2 प्रत्याशी जीत जाएंगे उसमें जया बच्चन है और रामजी लाल सुमन है। ये 2 प्रत्याशी जीतेंगे। तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन जो कि 3rd प्रायोरिटी पे थे, उनकी सीट फंस चुकी है, वो लगभग हारने की कगार पर है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आएगा, और बीजेपी के जो 8 हैं वो 8 के 8 जीतते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ी चुनौती के तौर पर राज्यसभा चुनाव देखा जा रहा था, और एक बड़े संकेत के तौर पर भी इसको अब देखा जा रहा है।